पोस्टिंग को लेकर के जो विद्यालयों में शिक्षकों की पोस्टिंग हो रही है, या हम लोग भी जब विशिष्ट राज्यकर्मी बनेंगे तो जो पोस्टिंग होगी, रैंडमाइजेशन जो कर दिया जा रहा है, मेरिट कम चॉइस बेसिस पर करने की बात है, उसका पालन नहीं किया गया। शिक्षिकाओं को, दिव्यांगों को उनका चॉइस के अनुसार पोस्टिंग नहीं दिया गया। इन तीनों को लेकर के जो व्यवहारिक दिक्कत हुई, उसके अलावा वो जो भी कदम उठा रहे थे शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए, इतनी बड़ी बहाली किए, विद्यालयों में इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार करा थे, शौचालय सफाई के लिए एजेंसी तय कर दिए, इन सब से सब शिक्षक खुश थे कि अच्छा है हमारे विद्यालय में सफाई हो रही है, बिल्डिंग बन रहा है, शिक्षक नहीं थे आ रहे हैं, हम लोग को सुविधा हो रही थी। पहले 5 शिक्षक के भरोसे 500 टीचर थे, तब वहाँ 5 के बदले वहाँ 15 शिक्षक हो गए हैं। तो बिल्कुल शिक्षक खुश थे कि भाई हमारा वर्कलोड कम हो गया, बच्चों को हम बेहतर पढ़ा पा रहे हैं। और बच्चे भी जो विद्यालय पहले नहीं आते थे, वो फॉर ग्रांटेड लेते थे कि सरकारी स्कूल है, नाम लिखा लिए अपना घर में सो रहे हैं। वो एक मनोदशा अभिभावकों की बदली, बच्चों की बदली, और बच्चे बड़ी संख्या में विद्यालय आने लगे। नहीं आने में उनका नाम काटने का हम लोग को पावर दे दिया गया। पहले हम लोग नाम नहीं काट पाते थे, उनको कुछ बोल नहीं पाते थे, आए तो आए, नहीं आए तो नहीं आए। लेकिन अब हम लोग को जो ये पावर दिया गया, उससे जो है विद्यालय का वातावरण सुधरा, इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरा, मैन पावर बढ़े। ये सब उल्लेखनीय काम है सरकार के द्वारा और माननीय अपर मुख्य सचिव साहब के नेतृत्व में। ये सब जो काम पिछले 6 महीने हुआ, इसके सब लोग प्रशंसा करते हैं, आम जनता भी, शिक्षक भी, क्योंकि हमारा भी तो वर्कलोड कम हुआ। हमको भी तो प्राइमरी के शिक्षक को हाई स्कूल का क्लास लेना पड़ता था, वो तो समस्या दूर हो गई। तो ये सब चीज़ें अच्छी थी। हाँ, जो व्यवहारिक दिक्कतें थी वहाँ पर हम लोग बार बार आवाज़ उठाते थे, और आगे भी कोई भी पदाधिकारी रहें, वही वापस आ जाएं या कोई अन्य भी रहेंगे, तो व्यवहारिक दिक्कतें होंगी तो हम लोग आवाज़ उठाएंगे, और जो अच्छा करेंगे उसकी हम लोग खुले दिल से प्रशंसा भी करेंगे। आप लोग कई वर्षों से शिक्षक हैं और पढ़ा भी रहे हैं। स्कूल की व्यवस्था अभी देखे थे, ये छिपाने वाली बात नहीं है कि क्या स्थिति थी, जर्जर हालत में बहुत सारे शिक्षक नहीं जाते थे, ये चीज़ आपसे छिपा हुआ नहीं है। लेकिन कई सारे शिक्षा विभाग के ACS भी बदले, के पाठक सबसे अलग दिखे थे क्या? देखिए, सबसे अलग दिखे क्योंकि जो भी इनके दिशा निर्देश होते थे उनका ये कड़ाई से पालन करवाते थे। दिशा निर्देश पूर्व में भी निकलते थे, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अनुपालन में निचले स्तर पर, जिला स्तर पर, प्रखंड स्तर पर थोड़ी शिथिलता रहती थी। तो ऐसा नहीं है कि शिक्षकों को कोई विशेष इनसे दिक्कत थी या कोई शिक्षकों पर विशेष कार्रवाई हो रही थी। आपने देखा ना, पूरे साल भर जांच चली, 4 लाख शिक्षकों में से औसतन 300-400 शिक्षक बिना सूचना के अनुपस्थित पाए जाते थे, यानी कि वो 0.1% हुआ। कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि 99.9% शिक्षक तो अपना कर्तव्य का पालन कर रहे थे। 0.1 शिक्षकों की वजह से बदनामी होती थी, और हम लोग चाहते हैं कि वो नहीं हो। अगर कोई शिक्षक समय से विद्यालय नहीं आते हैं, अपना अध्यापन कार्य नहीं करते हैं, तो कोई भी शिक्षक संगठन हो या आम शिक्षक उसका समर्थन नहीं करता है, तो वो होना चाहिए। हाँ, ये ज़रूर है कि ये जिस कड़ाई से अनुपालन कराते थे अपने आदेशों का, वो एक अपने आप में एग्जाम्पल रहेगा आने वाले मतलब बहुत वर्षों तक। क्योंकि आप देखिए कि विद्यालय में शौचालय सफाई की पहले व्यवस्था नहीं थी, इसको लेकर के बार बार आवाज़ उठाते थे। हमने आपको भी कहा था कि बगल में बांकीपुर गर्ल्स स्कूल है, वहाँ जाके देखिए, अदालतगंज मिडिल स्कूल है, वहाँ जाके देखिए, शौचालय बंद पड़े हैं, गंदे पड़े हैं। उनके आने से क्या हुआ, उन्होंने सिस्टम ला दिया कि भाई फंड नहीं है तो हाउस कीपिंग एजेंसी कर दिया, वो आकर के शौचालय की सफाई कर रही थी। विद्यालय में क्लासरूम नहीं है, फंड की कमी है, तो प्रीफैब स्ट्रक्चर बनाने का आदेश दे दिया। तो इस तरह के जो इनोवेटिव आइडियाज़ वो लेकर के आ रहे थे विद्यालय के संचालन को बेहतर बनाने के लिए, वो ज़रूर जो है एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट करेगा। आने वाले बहुत वर्षों तक वो इस काम के लिए याद किए जाएंगे। आखिरी सवाल हमारा जी, नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में के पाठक का नहीं रहना बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा कर रहा है क्या? प्रश्न तो है, क्योंकि जिनके मार्गदर्शन में, दिशा निर्देश में ये पूरी प्रक्रिया संचालित हुई, उनका उस दिन नहीं रहना सभी के मन में एक संदेह पैदा कर रहा है। नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में उनका ना होना निश्चित ही संदेह पैदा करता है। उनके निर्देशन में, उनके मार्गदर्शन में ये पूरा नियुक्ति प्रक्रिया चला है, और ऐसे में अगर वो नहीं रहेंगे तो सबके मन में थोड़ी ना थोड़ी कहीं टीस होगी कि जिनके कुशल निर्देशन में इतना काम हुआ है वो अनुपस्थित हैं। तो मेरा तो आग्रह है कि अगर वो स्वस्थ हैं और पटना में हैं, तो उस दिन उनको कम से कम आधे घंटे समय निकाल करके भी ज़रूर अपने नए शिक्षकों का उत्साहवर्धन करने के लिए आना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ शिक्षा मंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी रहेंगे, उनके साथ उनको मंच साझा करना चाहिए। जितने इस पूरी बहाली प्रक्रिया के लिए तारीफ़ के हकदार माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उप मुख्यमंत्री जी हैं, उतने ही तारीफ़ के हकदार श्री के पाठक जी भी हैं। क्योंकि ज़रूर है कि नीति सरकार बनाती है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि नियुक्ति प्रक्रिया की जो नीति बनी, उसका जो निर्धारण हुआ, जो डिसीजन मेकिंग हुआ, वो सरकार के
तौर पर हुआ, सरकार के स्तर पे हुआ, लेकिन उसका अनुपालन कराना किस टाइम फ्रेम में, आप देखिए ना, पहले बहालियां होती थी तो 4 साल 5 साल लगता था, अभी 3 महीने के अंदर बहाली कंप्लीट हो रही, शिक्षक ज्वाइन कर रहे हैं। इतनी कड़ाई से उन्होंने अनुपालन कराया, तो वो प्रशंसा के पात्र हैं और उनको इस गांधी मैदान के मंच पर उपस्थित रहना चाहिए। अभिभावकों का, शिक्षकों का, जो भी उस दिन उपस्थित रहेंगे यहाँ पे, उनका उत्साहवर्धन को करना चाहिए। तो सुना आपने कि जिस तरीके से लोग कहते हैं कि शिक्षक के मन में खौफ है, तो उसको लेकर के हमने के पाठक से जुड़े कई सारे सवाल पूछे और साफ तौर पर इन्होंने कहा है कि जिस तरीके से सुधार लाया है, जिस तरीके से स्कूल में बदलाव लाया है, जहाँ जहाँ कमी थी उस कमी को फुलफिल किए हैं। तो ये के पाठक कुछ दिन नहीं, बरसों बरसों तक याद किए जाएंगे कि इतने अच्छे काम किए हैं। लेकिन नियुक्ति पत्र जो वितरण समारोह है उसमें वो उनकी बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि जितना श्रेय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का है तो के पाठक का उससे कहीं कम नहीं है। तो उसमें उनको थोड़ी ही देर के लिए भले सही, लेकिन आना ज़रूर चाहिए, क्योंकि उनका जो योगदान है वो बहुत बड़ा है। तो बने रहे कशिश के साथ। पटना से अंकिता सिंह रिपोर्ट।